हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती में संकलित पहली इकाई का पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। तो आइए इस पाठ से संबंधित कुछ जानकारियाँ लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो कथा है वह विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना की रोचक प्रभावी वर्णन कहानी है, यानी कि यह एक ऐसी घटना है जिसे रोचक बनाया गया है और डॉक्टर का अपहरण इस कहानी का शीर्षक है। यह एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से यानी दिए गए कहानी के माध्यम से देवसरे जी ने, जो लेखक है, उन्होंने उद्योगों को, जो कि आजकल उद्योग धंधे हो रहे हैं, वह अंधाधुंध यानी कि अत्यधिक बढ़ती हुई विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, जो मशीन है, कल कारखाने हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु प्रदूषण, परिवर्तन के कुप्रभाव यानी कि उसका जो खराब प्रभाव हो रहा है, उसके प्रति हमें जागरूक किया है, उनसे हमें अवगत कराया है। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बताया गया है कि कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यहाँ पर कहानी ऐसी जगह से शुरू हो रही है कि बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कुछ भी पता न चला। लापता हुए परंतु उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। यानी कि जो डोरबेल होता है वो अचानक कितने बजे, तो रात के 2 बजे। आदत के अनुसार, यानी आदत यानी कि क्या होता है, रोज़मर्रा। अक्सर क्या होता है, जो डॉक्टर के यहाँ जो मरीज होते हैं वो देर सवेर आते हैं, रात में भी आते हैं, कभी भी आते हैं। तो ये रोज़ की बात होगी कि उनके घर में या उनसे मिलने मरीज रात में भी आया करते थे। तो आदत अनुसार डॉक्टर भटनागर कॉल बेल सुनकर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही। उसने यानी उनकी पत्नी ने कॉल बेल की आवाज़ सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी वह बिस्तर पर लेटी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो हर रोज़ होता है। वो जो कॉल बेल बजा उसके बारे में उनकी पत्नी को पता था कि ऐसा रोज़ होता है। रोज़ रात में मरीज उनसे मिलने आते ही हैं। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था। तो यहाँ पर कह रही है कि यदि कोई मरीज सीरियस हो तो अस्पताल का जो चौकीदार था वह उन्हें उठाने के लिए आ जाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता, वह भी आकर उन्हें जगा देता था। यानी किसी को भी मरीज को दिखाने के लिए अपने घर ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर को अपने घर ले जाता था। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। यानी कि डॉक्टर साहब रात दिन कभी भी अपने कार्य में लगे रहते थे, अपने काम के प्रति समर्पित थे, इसलिए वह इसका बुरा नहीं मानते थे। किसका बुरा नहीं मानते थे? कि कोई कभी भी उनसे मिलने आता था, उनकी सेवा लेता था, बल्कि सहर्ष चले जाते थे। सहर्ष यानी खुशी खुशी चले जाना। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता नहीं थी। यानी कि वे बिना फीस के भी काम करते थे। उस रात भी वे उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। जिस रात डॉक्टर भटनागर लापता हुए उस रात भी उठे और उन्होंने गाउन पहने हुए, जो रात का हमारा ड्रेस होता है, वे पहने हुए ही थे और वे ही पहने हुए दवाइयों का बैग उठाया और चले गए। आमतौर पर यह होता था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। आमतौर पर यानी सामान्यतः जनरली क्या होता था, वो जाते थे किंतु मरीज को देखने के बाद 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते वे अवश्य ही आ जाते थे। अगर वे 1-2 घंटे में नहीं लौटते थे तो सवेरा होते होते वह अवश्य आ जाते थे। यानी कि रात में अगर वे मरीज को देखने जाते थे तो 1 से 2 घंटे में वे वापस आ जाते थे, और अगर ज़्यादा सीरियस मैटर होता था तो वे सुबह होते होते तो आते ही थे। फिर कहा गया है कि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी, इसलिए जल्दी आते थे, क्योंकि वो अस्पताल समय पर पहुंचते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई।
यानी जब सवेरा हो गया और डॉक्टर साहब नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। सबसे पहले उन्होंने सोचा शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर में पूछने आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी मरीज की स्थिति खराब होगी, इसलिए वे रुक गए होंगे। फिर जब देर होने लगी तो उन्होंने सोचा हो सकता है मरीज को देखने गए और अस्पताल पहुंचने में देर हो रही थी, इसलिए मरीज को देखकर वह अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन उनकी पत्नी की हैरानी तब बढ़ी जब लोग यानी कि मरीज उन्हें पूछने के लिए घर आने लगे। अस्पताल जाने के बाद जब डॉक्टर साहब से नहीं मिल पाए तब वे घर आने लगे। तब उनकी पत्नी की हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी उनको नहीं मिली। जब उन्हें मरीज घर पूछने आने लगे तो उन्होंने क्या किया, उनके मित्रों तथा अन्य संबंधियों से फ़ोन करके डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। कुछ देर बाद यह मान बैठी कि शायद वह किसी दूर गांव चले गए हो। अचानक उनके दिमाग में आया कि हो सकता है मरीज को देखने के लिए दूसरे गांव में चले गए हो, जिसके कारण उन्हें देरी हो रही है और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। फिर क्या हुआ कि शाम तक भी डॉक्टर भटनागर यानी कि शाम तक जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, रात गए हुए सुबह हो गया, सुबह का फिर शाम भी हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर भटनागर का जो रिपोर्ट था वो पुलिस स्टेशन में किया, पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया था। पुलिस के लिए क्या कारण बन गया था, तो हैरानी का, यानी वे सोच में पड़ गए कि आखिर डॉक्टर भटनागर गए तो गए कहाँ। ये उनके लिए हैरानी की बात थी। फिर कहा जा रहा है कि चारों ओर खोज शुरू हो गई। उनकी जो खोज पड़ताल थी वह चारों तरफ शुरू हो गई थी। वायरलेस में संदेश भी जारी कर दिए गए, वायरलेस जो कि पुलिस के पास होता है एक दूसरे को संपर्क करने के लिए। फिर कहा गया डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। डॉक्टर भटनागर गायब है यानी लापता है, जिसका कोई पता न चले उसे लापता कहते हैं। इसकी खबर पूरे शहर में बिजली की तरह फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, सूत्र यानी कि पुलिस को इतनी ही जानकारी दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी। इसके बारे में उनकी पत्नी ने कहा, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। डॉक्टर भटनागर को लेने के लिए जो गाड़ी आई थी उसके पहिए कैसे थे, तो काफ़ी बड़े थे और उनकी पत्नी ने वह निशान घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पेज नंबर 21 का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 22 पढ़ेंगे। धन्यवाद।